अध्याय 1319 नौ पवित्र गड़गड़ाहट और एक साथ तीन परीक्षण। धमाका। नौवीं पवित्र गड़गड़ाहट जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया था आखिरकार शांत हो गया। आखिरी पवित्र गड़गड़ाहट ये निर्धारित कर रहा था कि विपिन बच सकता है या नहीं। धीरे धीरे इसने अपनी दुर्जय शक्ति प्रकट की। उसी क्षण काले बादल एक दूसरे से अलग हो गए, जिसमें से दो चमकदार रोशनी की चमक निकली। प्रकाश की एक चमक अंतहीन रूप से काली थी और दूसरी गहरी हरी। दो पवित्र ठंडर। प्रकाश की इन दो चमकों ने सभी प्रतिभाओं को चौंका दिया जो देख रहे थे। वे जानते थे कि दो पवित्र ठंडर थे और अंतहीन अंधेरा सबसे शक्तिशाली डार्क सेकेंड ठंडर था और एक विनाशकारी शक्ति रहता था और गहरा हरा एक संपूर्ण अग्नि परीक्षण पवित्र ठंडर था। एक गहरा हरा अग्नि परीक्षण वे एक ही समय पर आते हैं। आश्चर्यजनक। हर कोई अवाक था। आमतौर पर तीन प्रकार के ईश्वरीय परीक्षण अलग अलग आते थे। कभी कभी ठंडर टेस्ट अलग के आग के एक छोटे से निशान के साथ आता था, लेकिन अब एक संपूर्ण डार्क सेकेंड ठंडर और एक फायर टेस्ट सेकेंड ठंडर एक साथ आए। इससे भी बदतर विपिन को चिंता की भगवान महसूस हुई। चिंता बिना किसी संकेत के आई। वास्तव में वे इतनी सारी चुनौतियों से निपटने के बाद किसी भी खतरनाक स्थिति में शांत रहने में सक्षम था। यहाँ तक कि मौत के कगार पर भी हमेशा चिंता के निशान के बिना शांत रहता था। लेकिन अब वे परेशान था और ये चिड़चिड़ापन उसकी स्वभाव को सीधे प्रभावित कर रहा था और यहाँ तक कि अपनी शक्ति पर उसका नियंत्रण। इस समय विपिन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल लग रहा था। बकवास। उसने अपने होठों को हिंसक तरीके से काटा, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था और भयावह हो गया था। उसकी आंखें भी अभूतपूर्व आक्रामकता और पागलपन से भरी थी। एक रहस्यमय शक्ति से युक्त एक काला कोहरा धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर उठा, जिससे उसकी जलन शुरू हो गई और वे जीत गया। संकट पासिंग फिनिकॉल के बाहर खड़े लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वे क्या कर रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देख रहे कई अभव्य भ्रमित महसूस कर रहे थे। केवल कुछ प्रतिष्ठित देवताओं को पता था कि क्या हुआ है, जिसमें दू महल के मास्टर और भगवान बुहाजू शामिल थे। वे चौंक गए। ये एक माइंड टेस्ट है। वास्तव में ये यहाँ तक कि दू महल के मास्टर दू ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता भी आश्चर्यचकित हुए और चिल्लाए, एक माइंड टेस्ट। हर कोई चौंक गया जब उन्हें पता चला कि वास्तव में क्या हो रहा था। ये सच था, एक माइंड टेस्ट। तीन प्रकार के ईश्वरीय परीक्षण में से सबसे कठिन और ऐसा भी जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। ऐसा कहा जाता है कि केवल एक दुष्ट पापी जो कई जीवन लेता है, उसे ही एक निश्चित लेकिन कम संभावना के साथ माइंड टेस्ट का सामना करना पड़ता है। धूम ब्रह्मांड के लंबे इतिहास में माइंड टेस्ट कभी नहीं हुआ था, इसलिए द्यू महल के मास्टर को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। उन्हें कक्षाओं में केवल थोड़ी जानकारी का उल्लेख किया था और अब विपिन को माइंड टेस्ट मिल रहा था। इसके अलावा ये ठंडर टेस्ट और फायर टेस्ट के साथ आया था। एक ही व्यक्ति को एक ही समय में तीन तरह के टेस्ट मिले। ये कैसे संभव हो सकता है? ये असंभव है। आमतौर पर उदासीन और शांत रहने वाले भगवान बुहाजू चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। भगवान टेस्ट का केवल पहला भाग ही इतना विनाशकारी क्यों है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी साधक चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली या दुष्ट क्यों ना हो, उसे कभी भी ऐसी भयानक परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक कि भगवान बुहाजू को एक संभावना का पता न चल जाए। अधिक विशेष रूप से उन्हें एक किंवदंती की याद दिलाई गई।
जब तक कि विपिन तथाकथित व्युत्क्रम साधना परीक्षण से गुजर नहीं रहा हो। भगवान बुहाजू को लगा और चौंका हुआ था। विपरीत साधना द्यू महल के मास्टर को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। विपरीत साधना परीक्षा, अनंत अजारक दुनिया में सबसे भयानक ईश्वरीय परीक्षा, सबसे अनोखा भी। और ब्रह्मांड के देवताओं के लिए ईश्वरीय परीक्षण व्यक्तिक्रम साधना में सबसे घातक था। भले ही द्यू महल के मास्टर और भगवान बुहाजू अनुभवी थे, उन्होंने व्यक्तिक्रम साधना के बारे में सुना था, लेकिन इसे कभी नहीं देखा था। व्यक्तिक्रम साधना परीक्षा जो दूर की बात है, और अब उन्हें एहसास हुआ कि विपिन व्युत्क्रम साधना परीक्षा प्राप्त कर रहा था। केवल यही समझा सकता है कि परीक्षा इतना भयानक क्यों था। विपिन व्युत्क्रम साधना का अभ्यास कर रहा था। द्यू महल के मास्टर और भगवान बुहाजू ने उत्साह से अपने हाथ जोड़े। अब उन्हें यकीन हो गया था कि विपिन कौन था। अब क्लेश फासिंग फिनिकॉल के शिखर पर काले कोहरे के विपिन के पूरे शरीर को ढक लिया था, जिनकी सांसें और भी हिंसक होती जा रही थी। वे विकृत चेहरे के साथ दहाड़ा, वे अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प के साथ दहाड़ा। वे हारना नहीं चाहता था, वे अभी अपनी साधना यात्रा समाप्त नहीं करना चाहता था, वे मरना नहीं चाहता था। आखिरकार उसके लिए कभी भी बहुत कुछ पूरा करना बाकी था। वे सौरभराज से नहीं मिला था, वे नहीं जानता था कि उसका गुरु कौन था, वे मर नहीं सकता था। अध्याय 1320 जीवित या मृत। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के बाहर अनगिनत विशेषज्ञ अपनी सांस रोके हुए थे, क्योंकि वे ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल पर हो रही हर चीज को देख रहे थे। वे विपिन के गुस्से को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और वे बता सकते थे कि विपिन जिस परीक्षा से गुजर रहा था वह कितनी कठिन थी। लेकिन उसी क्षण विपिन जो पागल था, उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी रक्तरंजित आंखों से अपने सामने शून्य में घूरने लगा। उन रक्तरंजित आंखों में वे एक जानलेवा आभा और पागलपन से ढके हुए थे। हालांकि वहां एक था दृढ़ संकल्प की भावना। मैंने विपिन को आज तक विकसित किया है। मैं जब भी कुछ करता हूं तो अपने विवेक का पालन करता हूं। हालांकि मैंने बहुतों को मारा है, जो मारे गए वे इसके लायक थे। मैं अपने विवेक को कभी निराश नहीं करता। मैं कभी किसी को निराश नहीं करता। न ही मैंने स्वर्ग के मार्ग को विफल किया है। अब तुम मुझे सिर्फ शैतान के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखते रहो। विपिन की तीखी चीख पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। जिस क्षण वह चिल्लाया, उसने अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर प्रहार किया। पफ! विपिन ने मुंह भर खून थूका, लेकिन इसने उसकी चेतना को तेज दर्द के साथ उत्तेजित किया। बदले में इसने उसके अंदर के शैतान को दबा दिया, जो बढ़ रहा था। विपिन की इच्छा शक्ति के बाद पिछली सदी से उसके शरीर में फिर से इकट्ठा हुई स्टार शक्ति अचानक फूट पड़ी। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल अचानक सामने आया। उसी समय विपिन ने अपना हाथ हिलाया और कहीं से एक स्क्रॉल दिखाई दिया। ये केओस डिवाइन ट्रेजर माउंटेन रिवर मैप था। ऊपर विपिन ने चिल्लाया और स्टार की शक्ति अचानक उसके शरीर में शेष आत्मा शक्ति के साथ फूट पड़ी। फिर यह बिना रोके माउंटेन रिवर मैप की ओर बह गई। आत्मा शक्ति के अभियान के तहत माउंटेन रिवर मैप सीधे खुल गया। अगले ही पल वूम अंधेरे और प्रकाश की चरम शक्ति ने एक साथ मिलकर दोषरहित रूप से काले और सफेद रंग का एक घूमता हुआ भंवर कहीं से भी प्रकट हो गया। घूमता हुआ भंवर तुरंत ही सैकड़ों हजार मील की दूरी तय कर लेता है और यह बिजली की गति से लगातार बड़ा होता जाता है, जबकि विपिन भंवर के ठीक बीच में स्थित था। स्थायी संसार का भव्य स्वरूप। यह मास्टर प्रेमचंद विपिन के गुरु की सबसे प्रभावशाली तकनीक थी। उन्होंने माउंटेन रिवर मैप के भीतर स्थायी संसार के भव्य स्वरूप को बलपूर्वक परिष्कृत किया।
ये स्वरूप परिष्कृत हुआ और अचानक एक ऐसी तकनीक बन गई जिसका माउंटेन रिवर मैप उपयोग कर सकता था। 9 प्रांत सील से अलग स्थायी संसार का भव्य स्वरूप हमला और बचाव दोनों कर सकता था। बिपिन केवल तभी तकनीक का उपयोग कर सकता था जब वह लागत की उपेक्षा करता था। स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के विस्फोट के साथ सहयोग में ये बिपिन का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता बन गया। फिर उसने आकाश से उतरने वाले वज्र परीक्षण और अग्नि परीक्षण का विरोध करने के लिए तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। चलो बिपिन लगातार बना रहा, उसका पूरा शरीर और मन की परीक्षा के संघर्ष में डूब रहा था। बाहरी दुनिया में 2 बिजली की छड़ें और काले और सफेद रंग का विशाल घूमता हुआ भंवर हर साधक की आंखों के सामने टकराया। धमाका, विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में सुना गया। डरावनी सीटी फैल गई और ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास के विशेषज्ञों को उनकी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के हर कोने में असीम अंधेरी रोशनी और पन्ना की लौ भर गई। पफ पफ पफ, रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाला नजारा हुआ। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल का शिखर, जिसे विशेष रूप से भगवान की परीक्षा से गुजरने के लिए नामित किया गया था, एक ऐसी गति से गायब होने लगा जिसे कोई नंगी आंखों से देख सकता था। हाँ, गायब हो गया। ऊपर से नीचे तक पूरा शिखर पन्ना की लपटों द्वारा निर्दयता से निगल लिया गया था। जबकि बिपिन जो शिखर पर था, स्वाभाविक रूप से आपदा के दायरे में था। इसमें केवल एक संक्षिप्त क्षण लगा जब तक कि सब कुछ धीमा नहीं हो गया। सभी ने देखा कि ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल का शिखर पूरी तरह से गायब हो गया था। न केवल शिखर बल्कि पहाड़ियों का आधा हिस्सा भी नीचे गिर गया था। केवल एक हिस्सा बचा था, ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल का निचला आधा हिस्सा था। शांति, पूरा ब्रह्मांड सन्नाटे में था। हर कोई हैरान था और अवाक रह गया। भयानक ईश्वरीय परीक्षा, एक अभूतपूर्व ईश्वरीय परीक्षा ने सभी को चौंका दिया। पूरी दुनिया से हर विशेषज्ञ एक लंबे विराम के बाद ही वास्तविकता में वापस आया। जिस क्षण वे वास्तविकता में वापस आए, उन्होंने तुरंत ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल की ओर देखा जो पहचान से परे था। बिपिन कहाँ है? हर कोई ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल पर विशाल गड्ढे को देख रहा था। गड्ढा इतना गहरा था कि वे नीचे नहीं देख सकते थे। अपनी नंगी आंखों से वे नीचे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। वे महसूस करने के लिए केवल अपनी चेतना पर भरोसा कर सकते थे। उन्होंने महसूस करने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। क्या वह मर गया है? हर कोई चुप हो गया। वे ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल पर कोई हलचल महसूस नहीं कर सके। इसका मतलब था कि बिपिन की मृत्यु हो गई थी। स्कारलेट द्वीप के मास्टर ने आह भरी, लेकिन उसकी भावना बेहद जटिल थी। स्कारलेट द्वीप के मास्टर के पीछे स्कारलेट द्वीप से ब्रह्मांड के देवता थे। उन्होंने नजरें बदली और अपना सिर हिलाया। ईश्वरीय परीक्षा एक ऐसी स्थिति थी जिसे 10 में से 1 ही समझ सकता था। बच जाता और 9 मर जाते। इसलिए वे पहले से मानसिक रूप से तैयार थे। हालांकि जब बिपिन ने भगवान की परीक्षा से गुजरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रभावशाली क्षमता का खुलासा किया तो वे बिपिन के इससे गुजरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक बार जब वह इससे गुजर जाता तो एक सच्चे विशेषज्ञ के जन्म का प्रतिनिधित्व करता। लेकिन अंत में वह असफल हो गया। पवित्र प्रांत से ब्रह्मांड देवता विशाल ने एक गहरी सांस ली। सौभाग्य से वह अंत में असफल हो गया, अन्यथा ब्रह्मांड देवता विशाल ने कहा कि उसे भगवान की परीक्षा की प्रक्रिया याद आ गई और वह जो दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था, वह भी चौंक गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर बिपिन भगवान की परीक्षा में पास हो जाता है तो वह क्या करेगा। क्या तब तक उसके पास बदला लेने के लिए बिपिन की तलाश करने की हिम्मत होगी? सौभाग्य से बिपिन विफल हो गया, इसलिए जो कुछ भी था वह स्वाभाविक रूप से नहीं होगा।
दयू पैलेस के मास्टर और वुहाजू ऊपर शून्य में एक साथ खड़े थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि दयू पैलेस के मास्टर ने एक आह भरी। ये वास्तव में अफसोस की बात है कि वुहाजू ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक सच्चा विलक्षण व्यक्ति स्नो डोजो में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी तुलना उसके साथ अनुकूल रूप से की जा सके। यदि वह व्युत्क्रम साधना परीक्षा से गुजरता तो वह एक वास्तविक शिखर विशेषज्ञ बनने के लिए किस्मत में था। वह निश्चित रूप से मुझसे बहुत आगे है, लेकिन वह अंत में विफल रहा। बेशक हम उसे दोष नहीं दे सकते। व्युत्क्रम साधना परीक्षा वास्तव में बहुत डरावनी थी। व्युत्क्रम साधना परीक्षा के बारे में सोचना जिससे विपिन गुजर रहा था, बुआजू अभी भी आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। व्युत्क्रम साधना परीक्षा निश्चित रूप से एक दुष्प्रय था। सभी हर कोई आह भर रहा था। सभी ने सम्मान के साथ आह भरी। इससे भी अधिक कि सभी को लगा कि विपिन के लिए ये खेदजनक है। गड्ढे की गहराई में विशाल कीड़े के राजा ने ट्रिब्यूनल पासिंग फिनेकॉल को घूर कर देखा। विपिन, ये असंभव नहीं है। यदि आप वास्तव में मर चुके होते तो मैं आपके परजीवी के रूप में निश्चित रूप से कुछ महसूस कर सकता, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। हम अभी भी एक संबंध बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि आप मरे नहीं हैं। विशाल कीड़े के राजा ने भावुक थे और उनका मन और शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपनी संवेदन शक्ति को बाहर निकाला और विपिन के ठिकाने को देखने की पूरी कोशिश की। थोड़े ही समय में विशाल कीड़े के राजा ने एक अंत कमजोर आभा महसूस की जो ट्रिब्यूनल पासिंग फिनेकॉल पर विशाल गड्ढे में सबसे गहरे हिस्से में कभी भी पलटी हवा में गायब हो सकती थी।